हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि हमने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्लास 6 से करके था। क्लास 6 कक्षा 6 से जो भी जीके क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने किए थे। आज से हम क्लास 7 से जो भी जीके क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इसके अलावा सूचना सहायक के अलावा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके महत्वपूर्ण है। आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीव एवं संरक्षण। ठीक है, वनों के बारे में हम पढ़ेंगे और जो वन्य जीव होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और उनके संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। ठीक है, नेचर का दिया हुआ महत्वपूर्ण उपहार हमारे लिए क्या है? वन है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा के साथ साथ वर्षा की सहायता भी मिलती है। जो पेड़ पौधे हैं वो हमें शुद्ध हवा तो देते ही हैं, इसके साथ साथ ये वर्षा में सहायक भी होते हैं। वन आजीविका के साधन भी हैं। ठीक है, वन क्या है? ये आजीविका के साधन भी हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। ठीक है, वनों का आर्थिक महत्व किससे है? जो हमें वनों से उत्पादन मिलते हैं उनसे। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपको पता है हमें पेड़ पौधों से ही सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, बिना पेड़ पौधों के, बिना प्रकृति के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग, ठीक है, आप याद रखेंगे, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग क्या है? जहाँ पे वन पाए जाते हैं। फिर राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और यहाँ पर सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में। ठीक है, सबसे ज्यादा तो पाए जाते हैं उदयपुर में और सबसे कम चूरू में पाए जाते हैं। दोनों का आप याद रखेंगे। वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, जो आरक्षित वन है वो किसमें आते हैं? सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पशु चराने और लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है। यहाँ आप पशु नहीं चरा सकते और यहाँ की लकड़ी भी आप नहीं काट सकते। एक कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। इनका हिस्सा कितना है? 1/3 से ही अधिक है। दूसरे नंबर पे सुरक्षित वन। सुरक्षित वन जो होते हैं यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, जो सुरक्षित वन है ये भी किसमें आते हैं? सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, जो सुरक्षित वन है ये भी सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पे आप पशु चरा सकते हैं और यहाँ से लकड़ी भी आप काट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, इस तरह के वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं? आधे से अधिक में। ठीक है, 3rd नंबर के अवर्गीकृत वन। तीसरे नंबर पे आते हैं अवर्गीकृत वन। जो अवर्गीकृत वन होते हैं इस श्रेणी में वे वन आते हैं जहां पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो अवर्गीकृत वो वन होते हैं जहां पर आप पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं और सरकार का यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब अरावली जो पर्वतमाला है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, याद रखना आप। जलवायु, धरातलीय स्वरूप। ठीक है, जो जलवायु यहाँ की है धरातलीय स्वरूप, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं। ठीक है, यहाँ के मुख्य कारक क्या है? कि जलवायु, धरातलीय स्वरूप, वर्षा की मात्रा एवं मट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले यहाँ के मुख्य कारक हैं।
अब दूसरे हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे जो वन है उनका वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक दृष्टि से भी यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब जो कटीले वन होते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों यथा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वन हैं, जो कटीले वन हैं, जिन्हें हम शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में ये पाए जाते हैं। किन किन भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन? आपको नाम याद रखने हैं, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें झाड़ियां और कटीले वृक्ष होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष रोहिणी, खेजड़ी, धौकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य, इसमें इनके मुख्य जो हैं वृक्ष हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इन मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? और ठीक है, तो इसे नियम या तापमान से ज्यादा होता है पर यहाँ पर वर्षा कम होती है। पेड़ों की जड़ें गहराई तक होने से इस जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो काफी नीचे होती हैं, जहाँ से ये पानी भी प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षेत्र के वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। ठीक है, इन जो वृक्षों की पत्तियां हैं वो कैसी होती है? छोटी होती हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। ठीक है, खेजड़ी कैसा वृक्ष है? ये बहुत ज्यादा उपयोगी वृक्ष है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। याद रखेंगे, खेजड़ी के वृक्ष को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष भी इसे कहते हैं। और यहाँ राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी इसे कहा जाता है। रोहिणा राज्य का राज्य पुष्प है। जो रोहिणा है वो क्या है? राज्य का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है। ठीक है, आप याद रखेंगे, सेवण घास है ये बहुत ज्यादा पौष्टिक घास होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, पहले हमने देखे थे उष्णकटिबंधीय कटीले वन, अब ये क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, इन वनों को मानसून वन कहा जाता है। इन वनों को क्या कहते हैं? मानसून वन कहा जाता है। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिले में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इन वनों को मानसूनीय वन भी कहा जाता है। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? इनके नाम याद रखने हैं। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिले में ये पाए जाते हैं। इनके आपको नाम याद रखने हैं। इन वनों में सांग वन, ठीक है, इन वनों में जो सांग वन होते हैं जैसे कि बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौल, ढाक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारे वृक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं आपको। इन वनों में अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों की लकड़ियां कैसी होती हैं? ये मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, ये जो वन है इनकी पत्तियां कब गिर जाती हैं? ग्रीष्म काल में गिर जाती है।
तीसरे वन कौन से हैं? अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन, जो कि सदाबहार वन कहे जाते हैं। ये कैसे वन है? सदाबहार वन है। ठीक है, ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन है, जिन्हें की सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में, आपको याद रखना है। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के नाम याद रखने हैं आपको। ये पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में। वन्य जीव अभयारण्य, अब लीजिए आपको वन्य जीव अभयारण्य के बारे में दिया गया है। अभयारण्य का अर्थ क्या होता है? अभयारण्य मतलब भय मुक्त स्थान, ऐसा स्थान जहां पर कोई डर ना हो, भय ना हो, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कौन से हैं ये देख लीजिए। अभयारण्य के नाम यहाँ दिए गए हैं, जिला दिया गया है और वन्य जीव, किस अभयारण्य में कौन कौन वन्य जीव हैं वो आपको बताया गया है यहाँ पे। तो पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। जहाँ पे कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? गोंडा वन पाए जाते हैं, जो कि राज्य पक्षी भी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य। कैला देवी कहाँ पाया जाता है? ये सवाई माधोपुर, करौली में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पशु हैं? बघेरा, चीतल, खरगोश और भेड़िया यहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ किस जिले में है? राजसमंद, उदयपुर, पाली में। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। चौथा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य। इसमें ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसमें बाघ, चीता, सियार, भेड़िया और सांभर पाए जाते हैं। पांचवा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का कहाँ पर है? ये अलवर में है और इसमें बाघ, जरग, सांभाग और चीतल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 टानगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, टानगढ़ जो रावली वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पे है? राजसमंद, अजमेर और पाली में ये है। यहाँ पर पशु पाए जाते हैं तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ यहाँ पर पाए जाते हैं। सातवां है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर? प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ पर जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर में है। इसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। उड़न जो गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी, वो कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सांभर भी पाए जाते हैं, लोमड़ी भी पाई जाती है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य सिरोही में है, जिसमें रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, रामगढ़ जो है विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि बूंदी में पाया जाता है। इस बूंदी जिले में स्थित है और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? विषधारी सांप यहाँ पर है, बाघ है और रीछ है। ठीक है, तो विषधारी सांप से आप याद रखेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि कहाँ पर है? बूंदी में है। लास्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जो कि चंबल नदी के सहारे हैं ये। और यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? घड़ियाल यहाँ मिलते हैं, भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो देखिए आपको पशु दिए गए हैं जिनकी पिक्चर बनी हुई है। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु
चिंकारा को बोलते हैं, जो एक वन्य जीव है। और चिंकारा की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक राज्य पशु भी है। और राजस्थान का पशु कौन सा है? ऊंट, जो कि एक पालतू पशु है। ऊंट को तो आप सभी जानते होंगे ये, ठीक है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बंद बरेठा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य विहार में वन्य जीव अभ्यारण्य है। रामसागर, रामसागर में वन्य जीव अभ्यारण्य है। केसरबाग में भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि धौलपुर में है। जयसमंद में भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उदयपुर, जो कि उदयपुर में है। नहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां में है। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चूरू में स्थित है। ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है इनको देख लीजिए आप। राजस्थान में 3 तरह के राष्ट्रीय उद्यान है। कितने तरह के? 3 तरह के, ठीक है। पहला है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। यह अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। केला देवी कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। तथा यहाँ साइबेरिया क्रेन यानी कि सारस, बगले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कहाँ पे पाया जाता है? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि भरतपुर में है। सेकंड है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तथा यहाँ बाघ, भालू, चीता, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो रणथंभौर है ये भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अभ्यारण्य कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में स्थित है, ठीक है। मुकुंदरा कहाँ पर हिल्स है? ये कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में है। यहाँ बाघ, रीछ, जरग और गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक है। ये नोट में देख लीजिए क्या है। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है, ठीक है। जो राजस्थान के रणथंभौर में जो रणथंभौर है वो किसके लिए है? सरिस्का के लिए। और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण ये परियोजना है। इन दोनों का आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। तथा कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील नमभूमि स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं? कैला देवी में, ठीक है। वन संरक्षण, वन संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 ठीक है, जिसे कि संशोधित करके 1988 कर दिया गया था, के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% क्षेत्र होना चाहिए। वन कितने क्षेत्र में होने चाहिए? 33% में, ठीक है। ये राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि जो वन है वो 33% में होने चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010, अब राजस्थान राज्य की तो 2010 की वन नीति है। राज्य के संपूर्ण भाग के 20% को वृक्षान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 20% पे तो वन होने ही चाहिए। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र
10% है। लेकिन आज के टाइम अगर बात की जाए तो कितना है वन क्षेत्र राजस्थान के अंदर? 10% में ही है। ठीक है, पहले उद्देश्य रखा गया था कि 33% में होना चाहिए, 33% में। फिर 2010 की नीति में ये कहा गया कि 20% में होना चाहिए, लेकिन आज की बात करें ये सिर्फ 10% में ही यहाँ वन उपलब्ध है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। ठीक है, जोधपुर के अंदर जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है वो कहाँ पे है? काजरी में है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आफरी में है। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में, तो खेजड़ी गांव है, वहाँ ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। ठीक है, यहाँ का खेजड़ी गांव जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, इसका आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर है? जोधपुर में है। यहाँ पर एक बार वनों की कटाई हो रही थी। ठीक है, तो इन्हें बचाने के लिए वहाँ के क्षेत्र के बहुत सारे लोग वनों को बचाने के लिए विरोध करने लगे कि वनों को ना काटा जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर? अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में, ठीक है, 363 स्त्री पुरुष, 363 जो लोग थे, तो स्त्री पुरुष दोनों ही थे, उनमें बच्चे भी शामिल थे। इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों से ये निपट गए थे, पेड़ों, ताकि पेड़ काटे ना जाए। तो अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया, क्योंकि इतने सारे पुरुषों और स्त्रियों ने और बच्चों को मिलाकर 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं की याद में अमृता देवी स्मृति में यहाँ पर एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। उपवन का नाम क्या है? मृग उपवन। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे विश्व का एकमात्र जो है वृक्ष मेला है जो यहाँ पर लगता है। कब लगता है आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। किस लिए लगता है? खेजड़ी जो वृक्ष थे उन्हें बचाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित करके इसे 1988 कर दिया गया था, के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो कितना कहा गया था कि होना चाहिए? 33%। ठीक है, कहा गया था कि ये 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये काफरी और आफरी किस जिले में है? ये जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? तो वन क्षेत्र में आज के टाइम में कितना आ रहा है? 10% केवल आ रहा है। ठीक है, 10वां भाग केवल वन क्षेत्र में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें क्या क्या शामिल है? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं आरक्षित वन, दूसरे हैं अवर्गीकृत वन और संरक्षित वन। तो ये तीनों ही सही हैं, तो आप इसको तीनों ही सही हैं, 3 भागों में वन को बांटा गया है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ी, जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, और सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप दावा में क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, सबसे कम चूरू में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। ठीक है, राजस्थान का जो माउंट आबू है यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी यहाँ पर गोंडा वन जो है ये राज्य पक्षी है राजस्थान का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु वन जीव कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु यहाँ का चिंकारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य वृक्ष कौन सा है? अब राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी का जो वृक्ष है ये राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है। ठीक है। खेजड़ी कहानी आप सबको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है? तो पालतू पशु कौन सा है? ऊंट है। ठीक है। ऊंट राजस्थान का पालतू पशु है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो जो खेजड़ी का पेड़ है इसे ही कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान राज्य का पुष्प कौन सा है? तो यहाँ का रोहिणा, जो रोहिणा है वो यहाँ का पुष्प है, राज्य पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवड़ घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवड़ घास जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो तीनों है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे दा पे, दा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरिया जो क्रेन है वो किसमें का पाया जाता है? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, उड़न गिलहरी, जो उड़ने वाली गिलहरी है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़ने वाली गिलहरी बताया तो मैंने, इम्पोर्टेंट है, ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। गोंडावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोंडावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसमें गोंडावन पाया जाता है। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन खत्म होते हैं हम, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक